नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा यूपी टीजीटी सन 2013 का प्रश्न पत्र है। हिंदी विषय का इस प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल सन 2013 का प्रश्न पत्र है ये, और सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए हैं और प्रश्न संख्या 125 है। इसमें हम सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? और सही उत्तर है ए 1912 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, और इस उनकी गुप्त जी की ख्याति का मूल आधार भी है। कौन सी रचना? भारत भारती, जिसका प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं प्रबुद्ध की, और तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। मैथिली शरण गुप्त जी के प्रमुख ग्रंथ हैं जयद्रथ व्रत 1920, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा सन 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया सन 1957 ईस्वी। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार आदि इनके द्वारा अनुदित काव्य हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? और सही उत्तर है सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की। कवि पंडित दामोदर शर्मा की रचना है ये। इस ग्रंथ में गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। यह रचना व्याकरण ग्रंथ है। कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिषी ठाकुर हैं। मैथिली कवि हैं ये ज्योतिषी ठाकुर। अगला प्रश्न है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? और सही उत्तर है सी घोड़ा। घोटक का तद्भव रूप घोड़ा है। उपजाऊ का विलोम होगा ऊसर। ऊसर नहीं, वह भूमि जहाँ कोई अनाज या कोई चीज पैदा नहीं होती। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। सही उत्तर है या और व अर्धस्वर होते हैं, बाद में स्वर ही हो गए और आसपास के स्वरों से मिलकर एक प्रकार से संधि स्वर हो गए। देसिल बना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है या किसने कही? और सही उत्तर है ए विद्यापति। देसिल बना सब जन मिठा, देसिल होगा यह। प्रसिद्ध पंक्ति मैथिली शरण प्रसिद्ध उक्ति मैथिल कवि विद्यापति जी की हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? सही उत्तर है बी कन्नौजी। खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोली हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की। कन्नौजी भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित बोली है। आसक्त का विलोम सही होगा विरक्त। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु। रीति काल के नामकरण पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। मिश्र बंधु ने उसे अलंकृत काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कलाकाल कहा है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल रीति काल के नाम से जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार इन्हें नाम दिया है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? और सही उत्तर है सी झूठा सच। झूठा सच 1958 यशपाल का उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास विभाजन का महाकाव्यात्मक गाथा है। इस उपन्यास में भारत विभाजन की त्रासदी कितनी भयंकर और प्रभाव से दूरगामिनी है, इस पर यशपाल जैसे पुराने क्रांतिकारी और प्रसिद्ध लेखक का ध्यान जाना उचित ही था। यह एक बहुप्रचारित झूठ यानी सांप्रदायिकता ने कितने बड़े सच अर्थात भारतीय जनता की वास्तविक आकांक्षा को पीछे ढकेल दिया है। तो झूठा सच उपन्यास इसकी जो रचना की गई है भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी जो उस समय हुई थी उस घटना पर आधारित उपन्यास है।
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और सही उत्तर है सी, बाल गंगाधर खेर। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। बाल गंगाधर खेर ने बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। विभिन्न राज्यों से इसके 20 सदस्य मनोनीत किए गए। आयोग ने अपनी 19 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, और सही उत्तर है डी, वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे मध्य वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। नायक महेंद्रनाथ अपने अधूरेपन को भरने के लिए विवाह करता है, परंतु नायिका सावित्री जिस पूर्ण पुरुष की तलाश में है वह महेंद्रनाथ में नहीं खोज पाती। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती। और क्या ही गीत नाट्य है। तमस भीष्म शाहनी का राजनीतिक उपन्यास है। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? सही उत्तर है सी, रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद्र कृत रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गवन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, यह इनका अधूरा उपन्यास है। ये सभी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? और सही उत्तर है ए, तूतीय हिंद। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में सन 1225 ईस्वी में हुआ। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी। इनको खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खुसरो के ग्रंथ की संख्या 100 बताई जाती है। इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध हैं खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद नाम से जाना जाता है। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक हैं। सही उत्तर है बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी पंक्ति बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतीय युगीन कवियों ने किया। यहाँ प्रेमघन की पंक्ति इसी भावना से ओतप्रोत है। प्रेम सर्वस्व में संकलित जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद, पंचक आदि प्रेमघन की रचनाएं हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? और सही उत्तर है बी, महात्मा गांधी। गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर महात्मा गांधी पर केंद्रित है। इनके अन्य उपन्यास हैं यात्राएं, जुगलबंदी, चिड़ियाघर, प्रस्तावित एवं असलाह हैं। प्रश्न संख्या 18, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? और सही उत्तर है सी, हृदय का। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। उसके कथानक का आधार वह प्राचीन आख्यान है जिसके अनुसार मनु के अतिरिक्त संपूर्ण देव जाति का शिकार हो जाती है और मनु तथा श्रद्धा या कामायनी के संयोग से मानव सभ्यता का प्रवर्तन होता है। मनु तथा मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से है, सरलता से लग जाता है। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। किसका है? हृदय का। प्रश्न संख्या 19, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना विधा है। इनकी अन्य आलोचना विधाएं हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना एवं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। नामवर सिंह मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। हिंदी के समकालीन लेखकों को वे सर्वाधिक प्रभावित करने वाले समालोचक हैं। अगला प्रश्न है, अन्वयस्क शब्द का आशय है। सही उत्तर है बी, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर है बी, द्विगु समास। संख्या पूर्वे द्विगु, इसका सूत्र है ये। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, उससे समूह का बोध होता है। द्विगु समास दूसरा पद संज्ञा होता है। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार में द्विगु समास है। जिस समास में पहला पद विशेषण
तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय के हों और उसी अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? और सही उत्तर है सी श्रीधर पाठक। रोमानी भाव को काव्य में अव्यक्त देने वाले कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया है। इन कवियों का विषय एक शिल्प नवीन है। विषय एवं शिल्प क्या है? इनका नवीन है तथा युगीन चेतना से अलग हटकर प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम एवं वैयक्तिक स्वातंत्र्य की चेतना को लेकर लिखी गई कविताएं स्वच्छंदतावादी वर्ग में आती हैं। द्विवेदी युग में इस प्रकार के प्रमुख कवि थे श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इनमें से कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर होगा ए असंगति। कारण और कार्य के संबंध में जहां पर किसी विशेष रूप में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। इस प्रश्न के तथ्य में कारण के बिना कार्य का होना बताया गया है, अतः इसमें विभावना अलंकार है। विकल्प में विभावना अलंकार को न होने की दशा में विभावना बताया है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है और सही उत्तर है ए सार्वभौमिक। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस की नाट्य कृति है? और सही उत्तर है ए सुरेंद्र वर्मा। हिंदी के समकालीन नाटक साहित्य में यथार्थ अन्वेषी सृजनात्मकता के मूड़ों और प्रवृत्तियों के सार्थक संकेत देने वाले सुरेंद्र वर्मा हैं, जिन्होंने द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और 8वां सर्ग की रचना की। इनके नाटकों का विषय सामाजिक पारिवारिक भी होता है और ऐतिहासिक भी। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं, सही उत्तर है सी ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां एवं दौड़। कुटिल का विलोम है, सही उत्तर है श्री रिजू। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? और सही उत्तर है सी विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य जी का समय 1017 से 1127 ईस्वी है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य एवं द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया है वह कहलाता है मृत्युंजय। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ। प्रतीयते विधीयते अनेनम इति प्रत्ययम, अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द अथवा क्रिया धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। मर्मज्ञ शब्द प्रत्यय रहित है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है? और सही उत्तर है डी मेरतुंग। मालवा नरेश घोष के चाचा मुंज के कुछ दोहे मेरतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में संग्रहित हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? सही उत्तर है बी सरगुजा। धौलपुर, मथुरा, आगरा ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? सही उत्तर है सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार नाम दिए हैं। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारे प्रसाद द्विवेदी, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बीजवपन महावीर प्रसाद द्विवेदी और सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन। आरंभिक काल विश्वबंधु ने आदिकाल को कहा है। आर्द्र का विलोम शब्द है, सही उत्तर है भी शुष्क। परुष शब्द का विलोम है, सही उत्तर है डी कोमल। तदीय समाज से किसका संबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथा तथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ। इन युग
इस युग के कवियों ने सामाजिक कृतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में योगदान दिया है। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है। सही उत्तर है सी, अपरिमेय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी की संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया। अंकों का वही प्रयोग रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलित है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345 और 46 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान हैं। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? और सही उत्तर है ए, जैनेन्द्र। आलोच्य युग में जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जैनेन्द्र कुमार ने की है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। सही उत्तर है बी, दुष्यंत कुमार। इनकी रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए पवन का बसंत। गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है? सही उत्तर है 84 वैष्णवन की वार्ता। और 252 वैष्णवन की वार्ता भक्तिमाल नाभादास कृत रचना है। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ए, विद्यापति। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी है। वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, विशेखर, अभिनव जयदेव के नामों से जाना जाता है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? सही उत्तर है ए, जिनदत्त सूरी। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन के रचयिता है। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। अपने कि कुछ प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? और सही उत्तर है डी, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, पूर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृगमयी, बापू, दैनिकी। रसवंती जो सियाराम शरण गुप्त की रचना है वह विकल्प में दी गई है, उसमें रचनाकार युग्म सही नहीं है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। सही उत्तर है बी, दुर्गुण। केशव कहीं न जाएगा कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? और सही उत्तर है सी, तुलसीदास। केशव कहीं न जाएगा कहिए पंक्ति तुलसी भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की है। आवाहन का विलोम शब्द है विसर्जन। निम्न में से कौन अर्थ अलंकार है? रूपक। अर्थ के सौंदर्य का उत्कर्ष करने वाले तथा अर्थ को परिपूर्णता देने वाले तत्व अर्थालंकार हैं। रूपक अर्थालंकार है। श्लेष, यमक एवं वक्रोक्त शब्दालंकार शब्द के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसे संपूर्ण बनाने वाले तत्व शब्दालंकार हैं। कौन सा शब्द देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है सी, उच्चतर। संस्कृत में कृत क्रिया लगाने वाले और तद्धित क्रिया से भिन्न शब्दों लगने वाले प्रत्ययों की सहायता से शब्द निर्माण करने की अद्भुत शक्ति को प्रत्यय कहा जाता है। देसी शब्दों से बना प्रत्यय देशज प्रत्यय कहलाता है। फर्राटा, अड़ियल एवं घुमक्कड़ देशज प्रत्यय हैं। प्रश्नानुसार उच्चतर में उच्च शब्द तर प्रत्यय लगा है जो कि देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? और सही उत्तर है सी, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह। सीढ़ियों पर धूप में के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। इनकी रचनाएं हैं आत्म हत्या के विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? और सही उत्तर है डी, अणुभाष्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है।
वल्लभाचार्य के लिखे ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। वल्लभाचार्य जी के अणुभाष्य कृति को पूरा नहीं कर पाए थे, जिसे उनके पुत्र विठल नाथ ने पूर्ण किया। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? और सही उत्तर है डी, आदरणीय। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? सही उत्तर है सी, विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। विष्णु स्वामी के अन्य 3 आचार्यों का इतिहास ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत किसको आचार्य का स्थान दिया जाए, यह अद्यावधि अनिर्णित है। सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ के रचयिता को प्राय लोग रुद्र संप्रदाय का आचार्य विष्णु स्वामी मानते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है? सही उत्तर है सी, पैरों में पंख बांधकर। रामवृक्ष बेनीपुरी की यात्रा व्रत कृति पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय कृत यात्रा व्रत है। मेरी यूरोप यात्रा गणेश नारायण सोमानी का यात्रा वृत्तांत है। अप्रवासी की यात्रा है डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा व्रत है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? और सही उत्तर है बी, इंदु। सुधा, समन्वय एवं मतवाला पत्र के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त एवं जयशंकर प्रसाद थे। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी? सही उत्तर है डी, सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु ने अनेक नगरों एवं तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। उनकी यात्रा वृतांत समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ धाम की यात्रा आदि उनके प्रमुख यात्रा वृतांत हैं। विवत्स रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर है सी, जुगुप्सा। विवत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है। शोक, करुण रस और विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अंगद पैच की रचना किसने की थी? सही उत्तर है सी, ईश्वरदास। सत्यवती कथा 1501, भरत मिलाप एवं अंगद पैच ईश्वरदास की रचना कृति है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? और सही उत्तर है इसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और जैनिन मनोविश्लेषक तीनों ही हैं, तो इसमें विवादित प्रश्न है ये। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? और सही उत्तर है बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। सही उत्तर है डी, अव्यय। जिस शब्द के लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। ये शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इसी कारण अव्यय को अविकारी शब्द कहा गया है। प्रश्नानुसार अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? सही उत्तर है डी, विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है साखी। इनकी अन्य रचनाएं हैं मछली घर, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? सही उत्तर है ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इनके लिखे गए मौलिक और अनुदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। मौलिक ग्रंथ हैं इनके अद्भुत विलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ संकलन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति, वाग विलास। अनुदित है रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, बेकन, विचारमाला, शिक्षा स्वाधीनता। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। सही उत्तर है सी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन। वीर रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर है सी, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। शोक का करुण स्थायी भाव है एवं भयानक रस का स्थायी भाव भय का भयानक, शांत का निर्वेद। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र।
छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रत्येक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद की स्थूल परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? सही उत्तर है डी, भावविलास केशवदास। काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि और भाव विलास की देव की रचना है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? सही उत्तर है सी, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। उस गद्य रचना को रिपोर्टाज कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में कलात्मकता के साथ प्रभावशाली विवरण प्रस्तुत किया हो। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है। यह विधा शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई है। सालभद्र सूरी की रचना का नाम है। सही उत्तर है बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? सही उत्तर है ए, रसप्रिया। रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। इनकी अन्य कहानियां हैं तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, रस आखेटक एवं प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय के निबंध संकलन हैं। साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। सही उत्तर है डी, नवम सर्ग। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। उनका साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप में किया गया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है वो नवम सर्ग है, 9वां सर्ग है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? सही उत्तर है बी, रिपोर्टाज। अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त की रिपोर्टाज विधा है। इनके रिपोर्टाज हैं स्वराज भवन और बंगाल का अकाल। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? सही उत्तर है एक, कठगुलाब। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र विधा है। पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है और कठगुलाब रेखा चित्र नहीं है, यह कहानी है। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? सही उत्तर है बी, राउलवेल। राउलवेल एक शिलांकृत कृति है यानी पत्थरों पर लिखी हुई रचना है। विद्वानों ने इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। इस कृति का रचयिता रोड़ा कवि को माना जाता है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। प्राकृत पैंगलम वंशीधर की टीका है। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि हैं। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? सही उत्तर है सी, आत्मकथा। अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है। यह बनारसी दास जैन द्वारा रचित है। इनके संबंध में कहा गया है कि कदाचित समस्त आधुनिक आर्य भाषा साहित्य में इससे पूर्व कोई आत्मकथा नहीं है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? सही उत्तर है बी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। इस उपन्यासकार की रचनाएं हैं जरहवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखे। उद्योग का सही संधि होगा। सही उत्तर है उत्थन योग। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता हैं। सही उत्तर है डी, पद्माकर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विरोध, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली और कली 25। ये रीतिकालीन कवि हैं। निम्न में से किस पत्रिका के से संबंधित साहित्यकार नहीं है? सही उत्तर है डी, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ बड़ा का भाव है। सही उत्तर है ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। सही उत्तर है डी, संत रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति के रचनाकार संत रैदास हैं। रैदास विक्रम की 15वीं शती समय था इनका। मीरा के पथ प्रदर्शक है यानी मीराबाई के गुरु हैं संत रैदास। संत धन्ना और पीपा के संगी तथा कबीर दास के समकालीन संत थे। ये भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि हैं। रैदास
मीराबाई के गुरु भी हैं, जिससे बहुत बार प्रश्न आता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, रैदास या रविदास, वो एक ही नाम है। कलश का पर्याय है, सही उत्तर है बी कुंभ। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए और रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है, सही उत्तर है डी जयशंकर प्रसाद। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। प्रसाद जी के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखदत्त, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी। चंद्रिका का पर्याय है, सही उत्तर है सी कौमुदी। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है और सही उत्तर है ए तमस। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास तमस, यह भीष्म शाहनी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब किया गया है। बलशनुमा उपन्यास नागार्जुन का है, अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा लिखित उपन्यास है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है, जिसमें भारतीय समाज का रीति रिवाज, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादाओं एवं मान्यताओं का चित्रण कथानक द्वारा किया गया है। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं बोधा। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता बोधा हैं। बोधा रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। वे पन्ना राज दरबार की सुभान नामक वेश्या पर आश्रित थे। प्रेम की परिधि स्वानुभूति व्यंजना करने में वे बड़े कुशल थे। इनकी भावुकता एवं रसज्ञता का परिचय इस उपयुक्त पंक्ति में दिखाई पड़ता है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, सही उत्तर है सी स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी रचना है पौंचर्यु, रिट्ठेम चर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है, सही उत्तर है सी कार्नेलिया। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह कथन पात्र कार्नेलिया का है। जयशंकर प्रसाद जी की ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त नाटक का विशिष्ट स्थान है। यह नाटक उन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा। चाणक्य एवं चंद्रगुप्त इसके प्रमुख पात्र हैं। कार्नेलिया इस नाटक की नायिका है। यह पंक्ति क्या है, कार्नेलिया के द्वारा कही गई है। खेटु कौतुकम किसकी रचना है, सही उत्तर है ए रहीमदास। खेटु कौतुकम रहीम द्वाराचित ज्योतिष ग्रंथ है। रहीमदास के रचनाएं हैं रहीम दोहावली, सतसई, श्रृंगार शोठा, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। रहीमदास ने तुलसी के समान अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं। समृद्ध थे या जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, सही उत्तर है सी शांत रस। निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है, सही उत्तर है डी मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। पाप और पुण्य के चित्रंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, सही उत्तर है डी आखिरी दांव। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित चित्रलेखा उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ बी होगा चित्रलेखा, यहाँ पर भी बी होना चाहिए, गलत क्या है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित चित्रलेखा उपन्यास में पाप पुण्य की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। वर्मा जी के अन्य उपन्यास हैं भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत, राम गोसाई। परमानंद शब्द में कौन सा समास है, सही उत्तर है सी कर्मधारय। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, सही उत्तर है बी प्रति एक। किस शब्द में अ उपसर्ग है, अभाव। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है, सही उत्तर है डी बकरी। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नाट्य कृति है। इनके नाटक हैं इनके लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, होरी धूम मचोरी और पीली पत्तियां। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही उत्तर है डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है,
सही उत्तर है सी, पीली आंधी। तिरछ, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, पाल गोमरा का स्कूटर और अंत में प्रार्थना, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश द्वारा लिखित कहानियां हैं। पीली आंधी उदय प्रकाश द्वारा लिखित कहानी नहीं है। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। विज्ञान गीता की रचना किसने की? सही उत्तर है सी, केशवदास। प्रमुख रीतिबद्ध कवि केशवदास ने विज्ञान गीता की रचना की। इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी और जहांगीर जश चंद्रिका। कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। निम्न में से कौन वर्णित छंद है? सही उत्तर है सी, सवैया। सवैया वर्णिक छंद है। सवैया छंद में कई भेद हैं। भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मदगयन सवैया। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इस प्रकार इस सवैया के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। स्वप्न का विलोम है। सही उत्तर है बी, नहीं, सही उत्तर है डी, जागरण। ओछे की प्रीत बालू की भीत का क्या अर्थ है? सही उत्तर है सी, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख इस उपन्यास में नहीं है और सही उत्तर है डी, सेवा सदन। कब तक पुकारूं, शैलूस और झुनर नट उपन्यास में नटों के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास में नटों के जीवन के संघर्ष का उल्लेख नहीं है। आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया है? और ये प्रश्न गलत चला गया, विवादित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 110, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? सही उत्तर है डी, कोलकाता। हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं डी, गोपाल सिंह नेपाली। इसमें गलत बताया है। हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार द्विवेदी युगी, इनका भी बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, तो सी होगा यहाँ पर भी। इसकी रचनाएं हैं कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, विनोबा स्तवन और प्राणपण। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? और सही उत्तर है डी, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति के लिए कौन आएगा? यहाँ पे कुंतक आएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। इस संप्रदाय में प्रेम को ही भक्ति का मूलाधार बताया गया है। अनंत भावों और अनंत रूपों में नित्य क्रीड़ा करने वाला प्रेम ही परम तत्व है। अहेतुक का शुद्ध रूप है। सही उत्तर है बी, अहेतुकी। निम्न में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? और सही उत्तर है डी, वृंद। मतिराम सेनापति और बिहारी ने सत्सई की रचना की है। वृंद कवि ने सत्सई नामक नीति ग्रंथ में 700 दोहों की रचना की है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। सही उत्तर है डी, पाप और पुण्य। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? सही उत्तर है सी, दूसरा और चौथा। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में दूसरा एवं चौथा वर्ण से संबंधित हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? सही उत्तर है सी, प्रत्युन्मपी। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? सही उत्तर है बी, नाटक। अंजो दीदी नाटक उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है। अश्क जी की अन्य नाटक कृतियां हैं स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंधी गली, कैद, उड़ान, जय पराजय आदि। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है। सही उत्तर है डी, समशीतोष्ण। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है और सही उत्तर है डी, मेरी सफलताएं। मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है जिसको दलित आत्मकथा नहीं कहा जा सकता। अपने अपने पिंजरे, जूटन, तिरस्कृत दलित आत्मकथा है। भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई है। सही उत्तर है, वैसे वर्ण होना चाहिए पर यहाँ पर शब्द दिया गया है।
शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? और सही उत्तर है सी, अलंकार। शिवभूषण ने शिवराज भूषण की रचना महाराज शिवाजी के आश्रय में रहकर की। इसमें शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण उदाहरण जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर दिए गए हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? और सही उत्तर है सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो समय है 1488 से 1517 द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन अनंतदास कृत कबीर परिचय में है। इससे कबीरदास की साम्यता मिलती है। तात्पर्य यह है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यह स्रोत जो लिए गए हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र प्रश्न संख्या 128 में ये वर्णित है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।